नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज मार्केट की। तो आज की अगर मार्केट और डेली और इंट्राडे का जो मूव देखें वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था और सब लोग बस यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये बॉटम लग गया है और मार्केट पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई है या फिर आगे क्या होगा। कोई भी क्लियरिटी यहाँ पे इंट्राडे में नहीं है। ऊपर जाता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है और इम्पोर्टेंट लेवल्स को अपने को तोड़ नहीं पाता है। निफ्टी अपने कल के डेलो को तोड़ के आ जाता है लेकिन उसके बाद भी साइडवेज होके रुक जाता है। कोई बहुत अच्छा मूव नहीं आता है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें हमें कोई बहुत अच्छा कुछ देखने को नहीं मिला, साइडवेज था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक मूव ये और एक मूव ये, इसके अलावा सारा साइडवेज था। और इवन बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव था। निफ्टी जहाँ पे अपना डे लो तोड़ के आ गया था और नीचे ही आए जा रहा था, वहाँ पे बैंक निफ्टी अपना जो ये पिछले जो कल का हाई था उसे भी तोड़ के और ऊपर जाके ऊपर ही टिका रहा। निफ्टी बैंक पॉजिटिव था और निफ्टी नेगेटिव था। ये पॉइंट नोट करने की ये बात नोट करने की है। इसके बाद अब अगर बैंक निफ्टी चलता, लेट्स से कि बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव था और इसे चलाया जा सकता था और ऊपर जाता, तो क्या होता, निफ्टी भी ऊपर जाता। जो कि हमारे जो सेलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, वो नहीं जाते। वो चाहते हैं कि एक साइडवेज रहे और कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम टिके किया जाए और अपना प्रीमियम मीटिंग करके वो अपना प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, जो कॉल बायर्स होते हैं, उनको वो कुछ नहीं लेना देना चाहते। ठीक है। अब एक रीजन ये हो सकता है कि ठीक है, आज तो बैंक निफ्टी को रोक दिया गया और जिसकी वजह से, क्योंकि निफ्टी को रोकना था उसके लिए बैंक निफ्टी को रोक दिया गया। दूसरा क्या है, जो ये इतना बड़ा ये मूव था, ये हमारा सिर्फ एक स्टॉक नहीं दिया, वो था हमारा बैंक HDFC बैंक। ठीक है। तो आपको आज का समझ में आ गया है, निफ्टी नेगेटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी पॉजिटिव था तो सिर्फ मेन HDFC बैंक की वजह से। अब बात करते हैं हम आगे की कि आगे क्या हो सकता है और हमें कैसे क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे बड़े स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी और निफ्टी बैंक को चलाते हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें HDFC बैंक की, ठीक है, HDFC बैंक ने एक ये हाई लगाया था, उसके बाद एक ये हाई, और आज एक विक ऊपर आ गई है। ठीक है, जो कि अभी और इसमें वैसे जगह है लेकिन ये पहले से ही थोड़ा यहाँ पे विक आ गई है। ठीक है, ये जो सेलिंग है ये इसमें पहले आ गई, लेकिन ये हो सकता था कि अभी ये यहाँ पे साइडवेज रह के और ऊपर जाता और यहाँ से सेलिंग आती तो और मजा आता और कंफर्मेशन होती कि ठीक है ये प्रॉपर सेलिंग है। ठीक है। तो अभी इसमें और थोड़ी जगह है, लेकिन कल अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है, कैप अप ओपन होता है 60 पे और थोड़ा ऊपर जाके, तो इसमें सेलिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो हमारे लिए नेगेटिव है। ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है। अगर ये यहाँ पे जाके ऊपर आता है तो आप ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक पे नजर रखिएगा कि अगर ये ऊपर जाके यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो सेलिंग आ सकती है। ये हमारा HDFC बैंक हो गया। अब बात करते हैं रिलायंस की, जो कि हमारा अगेन बहुत बड़ा स्टॉक है। रिलायंस ने अपने सारे ये जो थे, ये अपने स्पोर्ट्स थे, वो तोड़ दिया। एक पुराना जो एक स्विंग लो था वो भी तोड़ के वहीं कहीं पे अभी क्लोजिंग दी। ठीक है। अब इसमें भी कल मेन इसमें पता लगेगा कि इसमें क्या होना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो ये लेवल है, इसके जो ये लेवल्स हैं, इन्हें अगर ये होल्ड करता है, इन्हें इवन अगर ये सिर्फ होल्ड कर लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ा मूव नहीं देता, सिर्फ होल्ड कर लेता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कल किसी वजह से ये गैप डाउन हो जाता है या फिर ऊपर काम करके नीचे आ जाता है, तो फिर ये हमारा हो गया नेगेटिव। इतना बड़ा स्टॉक हमारे लिए ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इसको भी देखते रहना। अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में रिलायंस निफ्टी को चलाएगा। ठीक है, HDFC से दोनों अफेक्ट होंगे, लेकिन रिलायंस अगर ऊपर नीचे करता है तो वो निफ्टी को अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब देखते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस में हमारा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, एक कल का लो ही है जो हमारा बचा हुआ है। आज कुछ किया नहीं, आज की एक बहुत एक मतलब ना तो इसने हाई तोड़ा ना इसने लो तोड़ा। 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी खा रहा है। ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे आता और लो को तोड़ता तो फिर ये हमारा है या फिर ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ये 2-3 स्टॉक्स देखने और
निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी का अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या कह रहा है, हम सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न कहता है कि भाई अ, ये जो हमारा, सॉरी, ये मिड कैप हो गया। तो पैटर्न कहता है कि ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर था, एक हेड था, एक शोल्डर था, एक हेड था, एक फिर से शोल्डर था, उसका ब्रेकडाउन हमारा एक दो दिन पहले आ गया था। उसका हमारा फिर मतलब उसका एक गो थ्रू कैंडल भी हमें मिली थी, लेकिन उसके बाद एक पॉज आ गया। लेकिन ये पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉज हमें देखने वाली बात यह है कि कल भी इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एक फिर से सेलिंग आ गई। आज भी ऊपर जाने की कोशिश की और सेलिंग आ गई। और ये हमारे 50 एम है, 50 एम के नीचे एक क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। इसी से अभी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस खा रहा है। मैं लेवल्स आपको इंट्राडे के अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज का हाई जो कि 482 है डेली बेसिस पे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कल दे देता है तो बहुत अच्छा है, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, वरना हम यहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंट्राडे पे लेके चलता हूँ कि आपको कल कैसे कैसे प्लानिंग करनी है और क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है। आपको जैसे ही ओपन होता है, आपको सबसे पहले ये लेवल देखना है, इसके ऊपर हो रहा है, इसके नीचे हो रहा है। अगर यहीं कहीं पे, लेट से यहीं कहीं पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे होता है, तो इसको ये सपोर्ट मारेगा और आप भी मानना, इसको सपोर्ट मानना और ऊपर के लिए काम करना। ये है और एक ये लेवल। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हो, ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर ये पॉजिटिव होना होगा तो ये कल यहीं से हो जाएगा, ठीक है। या तो गैप अप हो जाएगा, गैप अप अगर हो जाए तो सीधे बाय नहीं करना है, या तो ये टूटे या फिर यहाँ पे आके कुछ ऐसे रिवर्सल का बनाए तो जाके बाय करना है, ठीक है, अगर आपको बाइंग में जाना है। और ये टूटेगा तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे ऑफकोर्स। और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, टारगेट मत लगाओ, बेशक कुछ ना कुछ आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। गाइस, आपको पता होता है कि आप कितना आप लॉस ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, ठीक है। टारगेट तो देखा जाएगा, टारगेट ठीक है मिल जाएगा, 2 पैसा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपये कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा मत करो। मार्केट में बनो रहोगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, फोमो में काम मत कीजिएगा। बात करते हैं नीचे की। नीचे के लिए सबसे पहले हमारा ये हमारे 2 लेवल लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर के हो गए, बस डे हाई है, डे हाई है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा डे हाई है, ठीक है। और ये हमारे नीचे के हो गए। देखते हैं कि कल निफ्टी क्या करता है। और कल एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि हम 2 दिन ऑलरेडी पॉज पॉज करके रह गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो कल हम एक मूव की एक्सपेक्ट है हमें कि कल एक मूव आ जाए, ठीक है। और सब कुछ देख के कोई पॉजिटिव होने का तो कोई अभी मतलब ही नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है या आपको लग रहा है कि ठीक है भाई पॉज ले गया, पॉजिटिव हो गया, नहीं, पॉजिटिव अभी नहीं है। पॉजिटिव लेवल्स टूटने के बाद होगा, और इवन सबसे बढ़िया जो लेवल है वो तो यही है 600 का, इसके ऊपर ही जाके पॉजिटिव होगा। मैं आपको और भी कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम फिबोनाची लगा रहे हैं तो हम अभी 0.3 से ही रिट्रेस होके आ गए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। 0.3 हमारा ये है, इसके ऊपर जाए 0.5 जो फिबोनाची का आएगा उसे तोड़े तो थोड़ा मजा आए ऊपर का देखने में, ठीक है। और बाकी सब कुछ सिनेरियोज देखते हुए, जैसे स्टॉक्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमारा ऐसे डिमांड जोन पे नहीं आया है कि यहाँ से अब ऊपर सेलिंग आ जाए। सब डाउट में है, और डाउट में है तो अभी नेगेटिव ही है, क्योंकि हमारा ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो काम करने का मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये लेवल्स हैं, ये टूटेंगे। आप नीचे का देखिए, नीचे कहाँ तक का, आप 382 362 टूटेगा तो हम और नीचे ये 200 और 24,000 तक का हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा, अगर हम कल का लो तोड़ते हैं और एक बहुत बढ़िया मूव के साथ बहुत बढ़िया एक मूव आ जाता है, तो हम 24,200 और 24,000 की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट। बस संभल के काम करिएगा कोई भी, क्योंकि देखो अगर मैं आज की बात करूँ, ठीक है, आज कौन बोल देगा कि जब ये टूटा था, ठीक है, जब इसने कल का लो तोड़ा था, जैसे ही इसने कल डिफेंड किया था, और हमने बात भी की थी कि देखो ये लो को डिफेंड करके चला गया, हो सकता है ये डबल बॉटम बना दे, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निकल था, डबल बॉटम बना सकता था, कोई इशू नहीं था। बहुत बढ़िया कैंडल से, बहुत प्यारी कैंडल से इसने तोड़ा है, ठीक है। कौन कह देगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे या फिर उसे ट्रेल नहीं करोगे, तो कौन बोल देगा कि ये सीधा आप मूव करके सीधा प्रीमियम के बन जाएगा। अगर लेट से कि अगर मैं यहाँ पे डे हाई का लगा देता हूँ,
ठीक है, मैं एक एसएल लगा लेता हूँ, उसे ट्रेल नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, मैं नेगेटिव में कहीं ना कहीं क्लोज करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अगर आप पोजिशनल काम कर रहे हो तो ठीक है, पोजिशनल के लिए फिर आप जैसे आज एक्सपायरी, तो आज की एक्सपायरी में आप काम नहीं करोगे, आप नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक की एक्सपायरी लोगे, जिसके लिए अभी ठीक है, अभी एसएल हिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें और आप यहाँ पे अगर बाय करते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो, उसके बाद आपको ट्रेल करते रहना है स्टॉप लॉस, जिससे कि आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कट जाओ। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी बैंक काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब मेरे को बस दो ही सेक्टर हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा पॉजिटिव है मतलब ट्रेंड के हिसाब से। बाकी तो सब अपना जो नियरेस्ट स्विंग लो था उसे तोड़ के आ गए हैं, जैसे निफ्टी है या बाकी सेक्टर्स हैं, बस एक फाइनेंस बचा है और हमारा बैंक निफ्टी बचा है। ठीक है, तो या तो ये इन सब की तरह फॉलो करे और इसे तोड़े। इसे तोड़ने का मतलब है कि 50,000, ये 50,500 का लेवल है, इसे तोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं आ जाना। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है अपने आप, और आने को आ सकता है, इसमें नो डाउट, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ये, अब जैसे आज की अगर बात करें तो आज की एक जो बाइंग थी, हालांकि ये सिर्फ एक बैंक की वजह से, मैंने आपको बता दिया क्यों, एचडीएफसी की वजह से थी। ठीक है, कल अगर एचडीएफसी नीचे आने लगता है तो कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट है नहीं और ये फटाक से नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे कि इतना बढ़िया अप मूव एक आ जाएगा, ऐसा अप मूव कि कल के इस इनको तोड़ के ये जो जोन था, इस जोन को ठीक है समझ लिया, इस हाई को तोड़ के चला जाएगा, जिसे कल इतना रेस्ट किया था, इसको तोड़ के चला जाएगा और उसके ऊपर भी ट्रेड ट्रेड तो नहीं किया इसके ऊपर, अगर बात करें तो ट्रेड तो नहीं किया, सीधा वापस आ गया, बट स्टिल मतलब ये एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और फंसाने वाला था आपको, बाइंग में बिठा के साथ में। हो सकता है कि अभी यहाँ से ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, जाए पॉजिटिव हो जाएंगे, मार्केट अच्छी हो जाएगी। अभी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ से, जैसे अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव दिखा के आपको अप मूव ऊपर के लिए बिठा के और नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी काम करना है, आप स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। और मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ। ठीक है, अगर कल ये टूटता है, कल ये ऊपर की तरफ टूटता है, तो आप एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, आप बहुत छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। उसका रीज़न यही है, ये जो एक जोन था ये टूटेगा ऊपर और ऊपर के लिए जा सकते हैं, और ये फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, फ्लैग एंड पोल बन जाएगा। लेकिन लेकिन अब हम बात करते हैं इस सारे अपमूव की और इसने कैसे क्या किया था। हम आर्ली चार्ट पे आते हैं और मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा रहा हूँ। ठीक है, 0.5 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके आया है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ये लगे रहने देते हैं। तो अभी हमारा, और हाँ, एक हमारा, मैंने एक बहुत पहले, मतलब 2-3 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसे मैंने बताया था आर्ली का, आर्ली चार्ट पे एक मैंने जोन बनाया था। जोन मेरा कुछ ऐसा था, अब जाके देखिएगा, शायद परसों की वीडियो है। ठीक है, जोन मेरा कुछ ऐसा था। अगर मैं इस जोन को लगा के बात करता हूँ, मैं इसे लगे रहने देता हूँ फिर बात करता हूँ, तो हमें क्या दिख रहा है, ये जोन तोड़ा, बहुत अच्छे, साइडवेज हुआ, एक पुल बैक आया इस जोन तक और उसके बाद ये नीचे आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड कैसे करना है, कल ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, कल ट्रेड आपको करना है, आप सबसे पहले तो यही एक लगा लेना, मैंने आपको वैसे बता दिया था अभी। 15 मिनट पे आके बात करते हैं इंट्राडे की। ठीक है, आप इसको ट्रेंड लाइन ही लगा लेना, छोटे से स्टॉप लॉस जरूर रखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये रिस्की ट्रेड है, सेफ नहीं है, सेफ के लिए अलग बताऊंगा। रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे ले आके जैसे ये टूटेगा ऊपर के लिए जाएगा। बाकी तो आप तो 700, ये लेवल टूटने दीजिए, ये लेवल प्रॉपर टूटने दीजिए, 700 का लेवल जो है। ठीक है, ये प्रॉपर टूटने दीजिए, इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर ट्रेड करें, ऊपर ऊपर अगर सीधा निकल जाए तो रिट्रेस करें, वहाँ पे जाके फिर मजा आएगा। मतलब देख रहे हो आप कि यहाँ पे आके अगर लेट से कि मैं 700 पे एक लगा लेता हूँ, ये 721 है कोई। ठीक है, अब इसमें ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है, let's say, ये तोड़ता है और अच्छी कंडे से तोड़ देता है, फोमो में आके बाय नहीं करना है, आएगा रिट्रेस, मतलब आप
आपने जैसे सोचा है, आप जैसे सोच रहे हो, क्योंकि देखो मैं अगर सोच के जाऊं कि मैं इस जोन में जाके, लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस जोन में जाके सेल करूंगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा मैंने आज क्या किया था, ठीक है, मैं ही जोन में जाके सेल करूंगा, ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा जब यहाँ पे आएगा जो मैंने जोन सोचा है उसमें, मतलब मैं प्राइस को ट्रैप करने जा रहा हूँ ना, मार्केट में मैं थोड़ी ट्रैप होने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ट्रैप नहीं होना है किसी फीलिंग में आके, आपको फोमो में आके ट्रैप नहीं होना है, आपको ट्रैप करना है, आपको ये मार्केट को ट्रैप करना है, ठीक है। तो बस बहुत छोटा सा है कि इसके ऊपर एक 700 के ऊपर जब जब प्रॉपर जाएगा तो बाय करिए, या फिर एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर बाय करिए, या फिर अब क्या हो सकता है, जैसे ये है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, सेलिंग क्या रेजिस्टेंस है, कोई प्रॉपर सेलिंग नहीं है, ठीक है, पुट के जो और जो पुट के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं थे इसमें, क्योंकि ऊपर नीचे था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आए, यहाँ कहीं पे ओपन हो और फिर से इसमें जहाँ पे ये था, और इवन अगर आप अभी तक देखो, अभी तक मार्केट सेल ऑन रहा है, मैंने आपको रीजन बता दिए, फिबोनाची है, जो जोन था उस तक पुल बैक है, ठीक है, ये सारे का मतलब अब ये अभी हमें पुल बैक ही लग रहा है, ठीक है, ये पुल बैक कब नहीं होगा, जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तब हमें कंफर्म होगा कि ये पुल बैक नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हम सेल ऑन राइज पे हैं, और सेल ऑन राइज हमारा क्या कहता है कि जब भी यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे आके सेल करने का सोचेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के या फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम सेल करने का सोचेंगे, और जो कि हमें बड़े टारगेट दे सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या है, ऊपर जाने की तो ठीक है समझ में आती है कि मैंने बताया ये कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, लेकिन नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज भी मैंने बताई थी। नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज क्या बताई थी कि यहाँ से ये अगर इसे तोड़ता है और बाकी सब चार्ट्स की तरह अगर ये हेड एंड शोल्डर को तोड़ता है, बाकी सब चार्ट की तरह अगर ये हेड एंड शोल्डर को तोड़ने आता है, ठीक है, तो क्या है, तो क्या है, तो हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो आप पोजिशनल भी जा सकते हो। अब लेट्स से कि कल आप सेलिंग में बैठे हो और एक बहुत बढ़िया मूव आ जाता है, जो कि हमारा 51,200 का हमारा बढ़िया लेवल है। 51,200 के नीचे आप कंफर्म सेलिंग कर सकते हो, अगर यहाँ पे आके मार्केट इसे तोड़ता है तो आप सेलिंग कर सकते हो, अगर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो आप सेलिंग कर सकते हो, और अगर इसको तोड़ता है और फिर एक पुल बैक लेके, ठीक है, फिर एक पुल बैक आता है यहाँ पे तो आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है, बहुत स्टॉप लॉस लगा के रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ से अगर सेलिंग आती है और ये टूटता है, ठीक है, तो आप पे ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप पे ऑलरेडी 300-400 पॉइंट्स का हो गया, तो फिर आप, मैं तो कहूँगा कि फिर आप पोजिशनल जाइए, और नेक्स्ट एक्सपायरी में ऑफकोर्स आप हो गए ही अगले वीक की में, और आप पोजिशनल जाना, ठीक है, 300-400 का आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा, अगर आप मल्टीपल लॉट्स में हैं तो हाफ लॉट या एक दो लॉट, अगर आप 6 में हैं तो 2 लॉट बुक कर लेना फॉर योर सेफ साइड। बाकी एक पोजीशन जाना, आपके पास 300-400 पॉइंट्स का और मार्जिन रहेगा, हम बहुत बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है, अगर नीचे का आता है तो हम बहुत बड़े टारगेट्स के लिए अब की बार जा रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है, और वही हमारा कहीं ना कहीं एक लो बन जाएगा, ठीक है। अब जो डाउन मूव आएगा, अब अगर जो डाउन मूव आए जैसा हम सोच रहे हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो हम वहाँ पे एक लो बना के आ जाएंगे, और उसके बाद हम ऊपर का देखेंगे, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी काम बहुत संभल के करना है, फोमो में नहीं आना, लालच नहीं करना है कि हम बहुत बड़े डाउन मूव के लिए आ रहे तो कहीं पे भी खरीद रहे हैं, कहीं पे भी बेच देना है, आपको लेवल्स पे काम करना है, आपको जोन्स पे जाके काम करना है, ठीक है। और और कुछ तो अभी है नहीं बताने को, मैंने आपको बाइंग का बता दिया, सेलिंग का बता दिया, लेवल्स दे दिए, ठीक है। बाकी हाँ, कल अगर साइडवेज हो जाए तो क्या करें, तो फिर से वही जैसे आज इंतजार कर दिया किया, तो ऐसे ही कल भी इंतजार करो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि, क्योंकि ये बहुत मतलब ऑप्शन बायर की अगर बात करें तो कल कल की मार्केट भी अच्छी नहीं थी, आज की मार्केट भी अच्छी नहीं थी, हालांकि हमने थोड़ा काम किया था पर्सनली, अ, मैंने यहीं पे, क्योंकि मेरा सेल ऑन राइज था, ठीक है, मेरा व्यू सेल ऑन राइज था, आप कल की वीडियो देखोगे या कभी कभी मैं अभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं जब ये तोड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रॉपर तोड़ के चला गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सेल किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब पुट खरीद दिया, उसके बाद मुझे ये मिला तो मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ गया था, ये लेके जब ये पुल बैक आया उसके बाद मेरा ट्रेलिंग में ही कट गया, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि और थोड़ा मतलब 500 के नीचे क्लोज कर जाए तो बहुत अच्छा रहता, अभी 65 पॉइंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, और
अभी एक्सपायरी ऑप्शन चेन की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब अभी अगर आपको रात को कुछ देखना है तो आप देख सकते हो एच डी एफ सी के एडीआर देख सकते हो आप एच डी एफ सी, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस सारे सिनेरियो में। जो भी अब होगा, कल क्या होगा, जो भी कल अब होगा, ठीक है। सेंसेक्स में गए इसमें काम नहीं करता हूँ तो मैं उसका आपको फालतू कुछ बताऊंगा भी नहीं। आप अगर काम करते हो तो आप उसमें देख लेना। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, इसके लेवल्स का देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने अभी आप लोगों की तरह स्टार्ट किया, बहुत छोटे कैपिटल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी लर्निंग। जो मेरे को सीखने को मिलता है, जो मेरे को समझ में आता है, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस मेरे पास इतना ही है। अगर अभी गिफ्ट देख लेते हैं थोड़ा क्या कर रहा है ये। अभी साइडवेज ही है, 15 मिनट पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। इसके काफ़ी, इससे तो काफ़ी नीचे है। 1 आवर्ली पे अगर ये तोड़े तो हम नीचे का देख सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइस हाँ, मिड कैप अगर देखें तो मिड कैप तो बढ़िया तोड़ ही रहा है नीचे। हो गया था मिड कैप अगर देखें तो इसके नीचे काम कर रहा है। कल भी 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो एक तो हमारा ये है जो हमारा कल का लो भी है, और उसके बाद हम नीचे आ ही रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए गाइस इतना ही। आपको कुछ डाउट हो और वीडियो, हाँ ऑफ कोर्स, अगर मेरी ये जो भी मैं लर्निंग देता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, आपको सोचना कैसे है, आपको समझना कैसे है, आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करनी है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, क्या रीजंस होते हैं, ये मैं आपको सारे बताता हूँ। और मैं अपने रीजन से बताता हूँ। जब सब लोग कल बोल रहे थे कि अब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तब मैंने कल आपको अपनी वीडियो में आकर बताया था कि नहीं यार, अभी देखो फिबोनाची पे अब सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, सिर्फ एक पुल बैक है, अभी हम पॉजिटिव नहीं है। और सेल ऑन राइज का एक व्यू था, और सेल ऑन राइज आज हुआ भी। एक एच डी एफ सी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया था, उसको छोड़ के बाकी तो सेल ऑन राइज हो ही रहा था, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरी लर्निंग वगैरह जो भी मैं देता हूँ, आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ एटलीस्ट मतलब अच्छा लगता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा लगा, कुछ लर्निंग ली। एटलीस्ट मुझे बताओ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अपनी प्रेजेंस मेरे को दो, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत अभी मेरा अभी चैनल मैंने स्टार्ट किया है लर्निंग, लेकिन काफ़ी क्वालिटी की है। अगर आपको लग रहा हो तो सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी जानना हो, ठीक है, आपको मार्केट से रिलेटेड कैसे काम करते हैं या कुछ और कुछ है, ठीक है, अकाउंट कहाँ पे खुलवाना है, ये जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, या ये कैसे लेते हैं, कुछ भी जानना हो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी के लिए गाइस इतना ही। और आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़े करो, पैसे कमाओ।